और भी मुझे एक बात करनी थी, लेकिन जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ मायके में साड़ी मत पहना करो, सूट पहना करो। तो सर पे पल्लू रखती हो। नहीं तो अपनी भाभी का ब्लॉग देखो, शिवांगी मायके जाती है तो देखो कितना खुश रहती हैं, कितना एंजॉय करती हैं। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो मेरा ये आज का ब्लॉग है शिवनंदिनी के लिए। शिवनंदिनी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आप माँ बनने वाली हैं। और सच में मुझे जब पता चला ना, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इस समय पर आपको अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्लीज बेवजह की टेंशन मत लेना। हमेशा खुश रहना, अच्छा सोचना, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना। क्यों ना वो आपकी सासू माँ ही सही, अगर कुछ भी बोले या आपके परिवार में कोई भी कुछ भी बोले तो किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना है, सारी बातों को इग्नोर करना। चार बर्तन एक साथ मिलते हैं तो वो खटकते ही हैं। तो हर घर में ये थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता ही रहता है। और 3 से 4 महीने अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना। इन सब के बारे में मेरे से ज्यादा आपकी सासू माँ जानती हैं, तो वो आपको अच्छे से समझा देंगी, आंटी दीदी भी, आपकी मम्मी भी। और फालतू लोगों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। तुम बहुत भोली भाली हो ना, लोग अपने जाल में तुम्हें फंसा लेते हैं। सच नहीं देख पाती हो, सच तक नहीं पहुंच पाती हो। तो इसीलिए फालतू लोगों के चक्कर में भी नहीं पड़ना। अब मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, कोई उड़ता हुआ तीर ले लेना तो उसका जिम्मेवार वो खुद है, ना कि मैं। तो बहन, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, खास कर तो आप खाने पीने पे अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा ही वीक हो। और मुझे लगता है ना कि थोड़े दिन के लिए ना तुम्हें मायके चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा ज्यादा अच्छे से केयर हो पाएगी। आंटी जी हैं, कौशल्या है, आरती दीदी भी बीच बीच में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है, आप यहाँ ससुराल में भी आती रहिएगा। और अभी इस टाइम पर जहां तक मुझे लगता है कि आपको आपका ज्यादा रहना सही वहीं रहेगा, क्योंकि जहां तक है हम ब्लॉग देखते रहते हैं तो आए दिन कोई ना कोई टेंशन ही रहती है। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपकी सासू माँ ये वो, हर घर में ऐसा होता है। वो अपनी जगह ठीक है, सब ठीक है ना। माइंड में कोई ना कोई टेंशन, उन्हें भी बहुत सारी टेंशन है, अभी और बेटे हैं, शादी करनी है, घर बनवानी है, इन सब को लेके वो भी अपनी जगह ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक हो, हर कोई अपनी जगह ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़े दिन के लिए मायके चली जाओ तो ज्यादा सही रहेगा। बहुत अच्छे से आपकी केयर हो पाएगी वहां पर। और मैं आपका ब्लॉग आज का देखी थी ना, तो उसमें आप मकान वगैरह भी बनवाने की बात कर रही थी। तो मैं ना आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। वैसे मैं कौन होती हूँ, लेकिन जब पब्लिक आपको देखती है, आपको सपोर्ट करती है कंटिन्यू, मैं भी आपका ब्लॉग देखती हूँ, और कोई मैं ही नहीं, कितने सारे लोग आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो अपनी राय भी रख सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है ना कि आपको अभी मकान बनवाने में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर करो भी तो सारे भाई पैसा दे बराबर बराबर, फिर तो ठीक है। क्योंकि अगर अभी वो अगर ये भी बोलेंगे ना कि मकान अभी बनवा दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आगे चल के दे देंगे या जब बंटवारा होगा तो दे देंगे, तो कोई नहीं देता है। सब बोल देते हैं, कोई नहीं देता है। तो फालतू में आप लोग फंसोगे। और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी पैसा इधर उधर खर्च नहीं करना, क्योंकि जब मुश्किल में जरूरत पड़ती है ना, तो कोई साथ नहीं देता है। अपने पास है ना, तो डंके की चोट पे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मकान बनवाने में पैसा ना वेस्ट करो आप। कि मैं और भी ब्लॉग में देखती हूँ कि बारिश होती है, यहाँ पे पानी आता है, वहां पे ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है। जब शादी नहीं हुई थी आपकी, तो कैसे फिर वो लोग रह रहे थे? तो जैसे वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसे आप भी करो, ना बनवाओ। अगर ज्यादा बनवाने के बारे में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है तुम्हें एक ही बात बोलनी चाहिए, बराबर के सारे लोग पैसे दो तो बनेगा मकान। ये मैं तुम्हारे अच्छाई के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। और मैं तो बार बार बोलूंगी यही कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। कोई कुछ भी कहे, इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं इस समय पर माँ जैसा सोचती है, जैसा महसूस करती है, वो असर बच्चे पर भी पड़ता है। तो इसीलिए
खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए हमेशा खुश रहना, अच्छा अच्छा सब अच्छा अच्छा सोचना, अपने मन को शांत रखना। तो हमेशा शांत रहने की कोशिश करना। शांत तुम हो ही, ज्यादा ध्यान देना अभी। अब देखना कुछ लोग कैसे कैसे ब्लॉग भी बनाएंगे आपके बारे में, क्या क्या बोलेंगे, तो इन सब पर भी ध्यान नहीं देना। वैसे देती भी नहीं हो ना, ये अच्छा है। ऐसे लोगों को ना घास भी नहीं डालना चाहिए, तो सही है, मस्त रहो। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे पास ज्यादा गोल्ड की चीजें भी नहीं है ना, तो तुम इधर उधर पैसा वेस्ट करने से अच्छा ना कि अपने लिए कुछ ना कुछ चीजें बनवाती रहो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना कि घर वगैरह के बारे में तुम इतना टेंशन बाजी रहो। सिर्फ यही सोचो, जब मैं नहीं थी तो कैसे लोग रह रहे थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका साथ नहीं दो, ये वो, भाई बहू साथ नहीं देगी तो कौन देगा साथ, है ना। तो हर सुख दुख में साथ देना चाहिए। लेकिन जैसा कि ब्लॉग देखते हुए आ रहे हैं ना, वो है, तो अब मैं क्या बोलूं आपकी फैमिली के बारे में। बट इतनी तो समझदार हो कि समझती हो, पैसा दोगी अपना फंस जाओगी, तुम्हारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। और जब अपने पास नहीं रहता है ना, तो कोई नहीं पूछता है। तो मत पड़ना इन सब के चक्कर में, इससे अच्छा अपने लिए गोल्ड की चीजें बनवाओ। और भी मुझे एक बात करनी थी, जो कि मैं जितने टाइम से, यानी आपके शादी से पहले से ही मतलब ब्लॉग देख ही रही हूँ, लेकिन जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ। अब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, तो फिर अब ये तो बोल ही सकती हूँ। मायके में साड़ी मत पहना करो, मायके में खुल की जिंदगी मत जिया करो। देखो आपकी भाभी भी मायके भी जाती है, कितनी मस्त जिंदगी जीती है वो। साड़ी पहनती है नहीं, पहनती है कभी कभार, मन में आ गया पहन लिया, चलो वो कभी कभार ऐसे लगता है तो पहन लेते हैं। तो सूट पहना करो। और आप मायके में भी जाती हो तो सर पे पल्लू रखती हो। एक शायद किसी ब्लॉग में मैं बहुत पहले देखी थी कि हमारे यहाँ की लड़कियां अगर चुन्नी है तो सर पे रख लेती हैं, और अगर मैरिड है तो साड़ी का पल्ला रख लेती हैं। तो ना रखा करो मायके। तो मैं अपनी भी तरफ से, और कुछ लोग कमेंट भी ऐसे बहुत सारे करते थे और अभी भी करते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको, ना किया करो। नहीं तो अपनी भाभी का ब्लॉग देखो, शिवांगी मायके जाती हैं तो देखो कितना खुश रहती हैं, कितना एंजॉय करती हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है देख देख के कि मैं आपसे बोल रही हूँ, और मुझे ये बात आरती दीदी से भी बोलनी है, उनसे तो मैं कॉल में बोल दूंगी। ठीक है बहन, तो तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। और मैं जो बोल रही हूँ, सूट साड़ी जो भी मेरे मन में जो था, पब्लिक बोली ना, अभी मैं पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करती है तो वो अपनी राय भी दे सकती है। तो वो मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, जो मुझे लगता है। लेकिन आप वही करना जो आपको सही लगता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। लोग मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करती वही हो जो मेरा दिल और दिमाग कहता है। तो मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, तो इस बात का बुरा वगैरह भी नहीं मानना। जो मर्जी वो पहनो, जैसे मर्जी वैसे रहो, बस मैंने जो फील किया वो मैं बोली हूँ, ठीक है। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही। कि टोना से डर गई क्या, बाबू टोना से। बाबू टोना मैं किसे बोल रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। किसी का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तो उड़ता हुआ तीर लेने की जरूरत नहीं है, अगर ले तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ब्लॉग शिवनंदिनी बहन के लिए बस इतना ही। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।